नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। समय ज़्यादा न मिलने के कारण कुछ वीडियो मैं नहीं डाल पाया हूँ, 10-15 दिनों के लगभग। आज थोड़ा सा समय मिला है, तो आज हम आपको, किसी भक्त ने पूछा था कि कुंडली में चंद्रमा का क्या फल मिलता है द्वादश भाव में, तो आज हम आपको उसी टॉपिक को लेकर के आते हैं। तो ज़्यादा विस्तार न करते हुए, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे बात पर आते हैं कि मैंने आपके सामने ये कुंडली का चार्ट बनाया हुआ है। इसमें 12 भाव रहते हैं और चंद्रमा इन 12 भावों में क्या फल देता है ये हमें इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ गिनती कोई भी लिखी, यहाँ पर 1 लिखा है, हो सकता है यहाँ 2 लिखा हो आपकी कुंडली में, हो सकता है आपके 3 लिखा हो सकता है 4, ऐसे 12 अंकों में कोई भी अक्षर यहाँ लिखा सकता है, यहाँ लिख सकता है। तो अब हम आपको बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में हो तो यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है, सफर करने का बड़ा शौकीन होता है, संवेदनशील होता है, यहाँ पर अस्थिर मन होता है, ये ध्यान दीजिए, और चित्त वाला होता है, बहुत ऊंची ऊंची अभिलाषाएं रखता है, छोटी मोटी बातें नहीं करेगा, अच्छी बड़ी बड़ी बातें करने की। लेकिन एक यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है कि ये पानी से भय इसे हो सकता है, पानी से भय माने डूबने की आशंका इसे रह सकती है कहीं गहरे पानी में। और प्रेम संबंधी होता है, यात्री उत्साही भी होता है, लोगों का बड़ा प्रिय होता है, अपनी बातों को ऐसे जमा करके कहता है कि लोगों का बड़ा प्रिय होता है। लेकिन विचित्र परिवर्तन भी करता है, अच्छी पोजीशन पे होता है, लेकिन हमेशा इसके सिर में दर्द बना रहता है लगभग में, और स्वप्न ज्यादा देखता है ये व्यक्ति। अब बात करते हैं चंद्रमा दूसरे स्थान पर आ जाए तो क्या फल मिलता है। दूसरे स्थान पर यदि चंद्रमा आ जाता है, गिनती कोई भी हो, गिनती से मतलब नहीं है यहाँ, मैं सिर्फ चंद्रमा के बारे में बता रहा हूं, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, स्त्रियों से शीघ्र प्रभावित होने वाला होता है, खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है, सही निर्णय करने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है, सहज ज्ञान, व्यापार में लाभ। दूसरे स्थान पर यदि चंद्रमा होता है तो व्यापार में लाभ भी देता है। अब आगे बात करते हैं, दूसरे को समझने वाला व्यक्ति होता है, यह दूसरे स्थान पर जब चंद्रमा रहता है तो यह फल देता है। अब तीसरे स्थान में बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यदि तीसरे स्थान में है आपकी कुंडली में तो वह व्यक्ति विद्वान होता है। आप गिनती पे ध्यान नहीं देंगे, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ फल दूसरा बदल जाएगा। सिर्फ चंद्रमा की बात कर रहे हैं। बुद्धिमान होता है, और यहाँ पर क्या है, विवेक उत्तम होता है, परंतु काम अधूरे ही छोड़ जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं इसके पूरे नहीं होते। कला और विज्ञान में यहाँ देखेंगे यदि तीसरे में चंद्रमा होगा तो विशेषता क्या है, कला और विज्ञान, विज्ञान में रुचि रखने वाला भी होता है, धीर गंभीर स्वभाव वाला होता है, यात्राएं अनेक करता है और बढ़िया दूरदृष्टि होती है, अच्छा वक्ता होता है, मजाकिया होता है। और इसके भाई बहन बहुत होते हैं, भाई कम से कम 2 और बहन भी कम से कम 2 तो होती ही हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा चतुर्थ स्थान में। चंद्रमा यदि चतुर्थ स्थान में है तो संवेदनशील होता है, जीवन में अड़चने भी आती हैं, उलझने आती हैं, जमीन में जायदाद, जमीन प्लाट संबंधी उलझने इसको यहाँ बनी रहती हैं, विचार शक्ति बढ़िया होती है और काल्पनिक संसार बसाए रखता है। तो इसे जमीन से ज्यादा जमीन प्लाट में समस्याएं रहती हैं। बात करते हैं चंद्रमा पंचम स्थान में हो तो बढ़िया संत स्वभाव का होगा ये व्यक्ति, ठाट बाट अच्छे होंगे, कवि भी होगा, शायर भी होगा, अधिकारी मान मर्यादा वाला होता है, बुद्धिमान होता है, उच्च पद की प्राप्ति करता है, साहसी होता है, घमंडी होता है, मानसिक परेशानी भी आती है, लेकिन पेट का रोगी होगा, पेट का रोगी अवश्य होता है, और उच्च पद का अधिकारी
अधिकारी होता है निश्चित रूप से। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि षष्ठम स्थान में हो तो ईमानदार होगा ये व्यक्ति, धनी होगा, प्रेम संबंध रखने वाला होगा, नम्र होगा, बुद्धिमान होगा और विवाह योग, स्त्री से विद्रोह करने वाला भी होता है। स्त्री प्रभाव बहुत नुकसान भी उठाता है, स्त्री के प्रभाव में ये नुकसान भी उठाता है। तो देखना है हमें कि विवाह संबंधी गुप्त परेशानी भी इसे आ सकती है। लेकिन ये व्यक्ति क्या होता है, इसको नेत्र से ज्यादा परेशानी रहेगी। छठवें स्थान पर क्या रहेगा, नेत्र रोगी ये हो सकता है, नेत्र रोगी भी हो सकता है। और दूसरा गुप्त प्रेम संबंध वाला भी होता है। अब बात करते हैं सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये वह व्यक्ति कवि होता है, शायर भी होता है और विवाह योग इसका जल्दी बनता है। चंद्रमा स्थान पे जल्दी से विवाह हो जाता है इसका। अब विवाह संबंधी और इसमें ये विशेषता ये रहती है कि इसके 2 विवाह होने की संभावना हो सकती है, 2 विवाह योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं 8वें स्थान पर चंद्रमा हो तो क्या फल देता है। 8वें स्थान पर चंद्रमा होता है तो ये व्यक्ति दुखी होता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ अवश्य होगा, स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है, एक बार दुर्घटना या एक्सीडेंट अवश्य होता है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे चल के देखते हैं, ये व्यक्ति हठी भी होता है, जिद्दी होता है, हठी होगा, जिद्दी होगा और बुरे विचार भी रखता है। लेकिन सगे संबंधियों से ये अलग रहेगा, साथ में नहीं रहेगा, अलग रहेगा सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं 9वें स्थान पर। यहाँ पर यदि चंद्रमा हो तो क्या फल मिलेगा। चंद्रमा यदि यहाँ पर 9वें स्थान पर होगा, भाग्य स्थान पर होगा तो ये व्यक्ति सुखी होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन ये साइंस में रुचि रखने वाला होगा, साइंस में रुचि रखने वाला होगा। दूसरा गृहस्थ जीवन भी इसका सुखी होगा, स्त्रियों की सहायता के लिए आगे बढ़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है, विरासत में धन की प्राप्ति कराने वाला भी होता है। अब बात करते हैं 10वें स्थान पर। यहाँ पर यदि चंद्रमा हो तो क्या फल मिलेगा। चंद्रमा यदि 10वें स्थान पर होगा तो दुर्घटना का भय अवश्य होगा, ये ध्यान दीजिए। दुर्घटना भय इसको रहेगा, जीवन में प्रति उदासीनता बनी रहेगी और विवाहित जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी, यदि समस्याएं बनी रहेंगी। स्वार्थी भी होता है, आलसी भी होता है और कंजूस भी होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर पे। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा तो क्या फल मिलेगा। चंद्रमा यदि यहाँ पर बैठा होगा तो स्त्री द्वारा हानि होती है, नजर कमजोर होती है इसकी, कमजोर। 40 वर्ष के बाद नजर कम होने लगती है, चश्मा लग जाता है 40 से पहले भी कभी। इसके बाद देखते हैं लंबी यात्राएं करने वाला होगा, पारिवारिक अशांति होगी। नौकरी करता है तो इसके यहाँ पर नौकरी में यहाँ तबादले जरूर होंगे, या व्यापार करेगा तो परिवर्तन करता रहेगा, हर चीज में व्यापार में परिवर्तन करेगा, या एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी को ये पकड़ता है। यहाँ पर विद्वान होता है, धार्मिक स्वभाव वाला होता है और एक ना एक कोई ना कोई खोज करता रहता है। अब 12वें स्थान पर देखते हैं, चंद्रमा यदि 12वें स्थान पर हो तो क्या फल की प्राप्ति होती है। स्त्री से प्रभावित रहता है, विद्वान होता है, लोगों में लोकप्रिय होता है, मृदभाषी होता है, गुप्त विद्या में रुचि रहता है। ये तंत्र मंत्र विशेषज्ञ भी होता है, तंत्र मंत्र जानने वाला
होता है, विशेषज्ञ भी होता है, और उच्च शिक्षा इसकी अवश्य प्राप्त होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, और अपने जन्म स्थान से दूर व्यापार या प्राइवेट नौकरी करता है। कई प्रेम संबंध भी बनाता है, लंबी यात्रा करता है, कवि होता है, लेखन होता है, और यदि तरल पदार्थों से ये व्यापार करता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। प्रशासन आदि का व्यापारी भी होता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आपको यदि कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।